सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के वे फॉरवर्ड के बारे में कि बैंक निफ्टी इस वीक हमारा किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है, जहां से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है बहुत अच्छी खासी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी उसको टाइम करने की, कि आप उसको टाइम कर पाते हो नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में आपको एक गैप अप दिख रहा होगा। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ 150 पॉइंट अप है। कल मैंने आपको दिखाया था निफ्टी के वीडियो में, निफ्टी का वीडियो आप देख लेना। लेकिन जो गैप अप होगा वो सोल्ड ऑफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, मैं हमेशा जो भी एनालिसिस करता हूँ आपको चार्ट के बेस पे दिखाता हूँ। मैं कभी भी न्यूज़ वगैरह को इतना महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि इतना महत्व देना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूज़ सिर्फ ट्रिगर होते हैं चार्ट में किसी लेवल को ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कराने का। अगर आप अभी देखोगे मार्केट में, हम पहले से भी बात कर रहे हैं, लास्ट वीक भी हमने बात करी थी कि जब तक मार्केट में ये जो सपोर्ट था ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट था। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट कितने टाइम होल्ड करा था, यहाँ होल्ड करा था, ये पूरा जोन है। काफी लोग क्या करते हैं, एक सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं, ये सपोर्ट नहीं है, ये पूरा जोन है। अगर आप देखो, ये जोन की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये जोन कौन सा है हमारा? ये जोन है हमारा 43,300 से ये पूरा जोन, 43,300 से 43,600 तक का। ये 300 पॉइंट का जोन नो ट्रेडिंग जोन होगा आपका। ये मार्केट में यहाँ पे या तो बायर सेलर की फाइट चलेगी, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ से एकदम से रेसिस्टेंस करके नीचे कंटिन्यूएशन करेगा अपना ट्रेड का। ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, कैसे पता मेरे को नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है? देखो, मार्केट में कभी भी हायर लॉस बनते जा रहे हैं, कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा प्रीवियस हाई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेंड है। उसमें ही हम कंटिन्यूएशन के ट्रेड ढूंढते हैं, कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिलेगा तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और आपकी शॉर्टिंग, कुछ लोगों ने शॉर्टिंग की पोजीशन बना रखी है, जैसे मेरे को कमेंट आया था सुजल भाई का, तो उन्होंने बना रखी है, तो अभी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कहाँ तक कंटिन्यू करनी है? देखो, 43,500 43,600 के ऊपर जब तक मार्केट 30 मिनट या अर्ली के चार्ट पे कैंडल पे लाइक क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम कह सकते हैं कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑन है। लेकिन 43,600 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है डेली चार्ट पे या अर्ली चार्ट पे, या 2 घंटे सस्टेन कर देता है उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर क्या होगा, वहां से ये डब्लू पैटर्न कंफर्म हो जाएगा आपका, क्योंकि डब्लू पैटर्न भी बन रहा है। या तो यहाँ से एन बनेगा, यहाँ से डब्लू बनेगा, निफ्टी के चार्ट में मैंने आपको कल बताया था। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अभी के जो हालात है, अगर आप ये कैंडल्स देखोगे, अगर आप कैंडल्स देखो मार्केट में, आप कैंडल्स देख रहे हो कि कितना इंडिसीजन है मार्केट में, ना बायर्स क्लोज कर पा रहे हैं ना सेलर्स क्लोज कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट जहां ओपन होता है वहीं पे क्लोज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, तीनों कैंडल ऐसी हैं कि यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो मार्केट में एक अब डिसीजन होने वाला है, मार्केट में सेलिंग आएगी बाइंग आएगी। देखो, आइडियली अगर मैं बात करूं ऐसे, आइडियली क्या है, ये सपोर्ट था हमारा, टूट गया ये जोन, इस जोन के आसपास रेसिस्टेंस मिला है। तो जैसे ही हमारा अब यहाँ पे इस तरह से जाना चाहिए, तो जैसे ही हमारा इस कैंडल का लो टूटेगा, अब इस कैंडल का लो क्या है? इस कैंडल का लो है हमारा 43,221। तो मैं मार्क कर लेता हूँ उसको, 43,200 का लेवल रखेंगे हम, थोड़ा सेफ चलेंगे। 43,200 के नीचे फिर से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, वो कहाँ तक आ सकती है? वो एटलीस्ट यहाँ तक आ सकती है आपकी 42,785। फर्स्ट टारगेट आपका ही रहेगा। सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक रह सकता है, ये जो सपोर्ट जोन है 42,500। तो आपको आराम से 700-800 पॉइंट की पोजीशन अगर बनानी है तो आराम से ट्रेड मिल सकता है आपको। ठीक है, ये बात हो गई। हमें शॉर्टिंग यहाँ पे अगर कहीं मार्केट ओपन होता है, गैप अप भी ओपन होता है अगर मार्केट 42,500 के आसपास, 42,600 के आसपास, और 42,600 के नीचे कोई 30 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है आपको, तो आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट गैप अप जो होगा वो सोल्ड ऑफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसा मैं कह रहा हूँ। अगर मार्केट में यहाँ पे मान लो गैप अप हो गया और सोल्ड ऑफ हुआ, इस जोन पे आपका सपोर्ट लेता है मार्केट, ये वाला जो सपोर्ट है, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा एक तरह से। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, कोई 30 मिनट पे हैमर बनाता है, कोई इंगल्फिंग बनाता है, तब हम वहाँ पे सोचेंगे पोजीशन बनानी है बाइंग की नहीं, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे भी होगा। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लेकिन अभी के हिसाब से, क्लासिक पैटर्न के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से मार्केट में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। और वही बनाएंगे अगर मार्केट 43,300, सॉरी 43,200 अगर तोड़ता है, जैसे मैंने कहा ये वाली कैंडल तोड़ता है। मैं डेली चार्ट को दिखा रहा हूँ आपको पहले, आज वीकली चार्ट को नहीं दिखा रहा, क्योंकि वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में भी ये चीज कंफर्म हो रही है कि मार्केट में यहाँ पे ऊपर जाना काफी मुश्किल है। अगर आप देखोगे, मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे देखो, मार्केट में ये जोन था, ये जोन बहुत दिनों बाद टूटा है। अगर आप देखो 6 हफ्ते यहाँ पे, और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर यहाँ पे टूट गया मार्केट साथ में। अगर लॉन्ग टर्म पे देखोगे तो एक तरह से एम पैटर्न बन रहा है, ये भी ब्रेक हो गया है। जो इसका टारगेट होता है, इसका टारगेट एम पैटर्न का एटलीस्ट जो इनका गैप होता है, अगर आप देखो 2,200 पॉइंट, अगर मैं इसको 4,400 कर दूं, तो टारगेट अभी इसका नीचे आएगा काफी। तो कहीं ना कहीं पैटर्न के हिसाब से बोल लो, किसी के हिसाब से बोल लो कि मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव रेंज में है। इसके बाद भी मार्केट कहीं ऊपर चला जाता है तो हम बिल्कुल भी बायस नहीं होंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। अगर ऊपर भी जाता है तो मैंने कहा 43,600 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता, तब तक डेली चार्ट पे कोई पोजीशन नहीं बनेगी हमारी। ठीक है, ये बात हो गया हमारा थोड़ा वीकली व्यू। एक बार मैं डेली चार्ट पे फिर से ले आता हूँ इसको, एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, उसके बाद इंट्राडे पे चलते हैं। मैंने बताया आपको, मार्केट अगर यहाँ पे 43,200 के नीचे मिलता है, हमें 30 मिनट की क्लोजिंग, और हम उसके लो के नीचे शॉर्ट की पुश बना लेंगे। टारगेट हमारे 42,527 तक रहेंगे। तो पोजीशन बनती है 3-4 दिन के लिए बनती है, तो बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसके बाद बाइंग, जैसे मैंने कहा, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर कहीं क्लोज नहीं होता है, ये जोन कितना है 43,300 से 43,600, अगर 43,600 के ऊपर क्लोज हो जाती है कोई कैंडल, तब जाके बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। उस केस में टारगेट हमें जल्दी मिलेगा काफी, और हमें यहाँ तक मिल सकता है एटलीस्ट 44,518 तक। ठीक है, 1000 पॉइंट हमें ऊपर भी मिल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस हो गई वीकली की, और डेली चार्ट पे सेंड भी कर लिया हमने। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, इंट्राडे में बहुत ही सिंपल सा है, बॉक्स मेथड आपको मैंने बताया हुआ है, बहुत बार बॉक्स बना हुआ है। बट इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है, देखो अगर मैं एक लेवल ये मार्क करता हूँ, ठीक है, और एक लेवल में ये मार्क करता हूँ, आइडियली तो ये होना चाहिए कि इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग। लेकिन मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमेशा करता हूँ, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ से सेलर्स बैठे हुए हैं, एक मिनट गाइस, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं,
यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है मार्केट। मार्केट में अगर आप देखोगे, अगर आपको कैंडल्स देखो आप पहले, यहाँ पे अगर स्टार्टिंग कैंडल देखोगे, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने पहले ऑलमोस्ट 1 घंटा इस सपोर्ट को होल्ड करा, पूरे दिन इसको सपोर्ट को होल्ड ही करता रहा, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हो चुका है। इट मीन्स इसको देख के लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग की साइड में, लेकिन यहाँ पे काफी लोगों ने बाइंग करी होगी। लेकिन लास्ट में देखो आप, लास्ट में वॉल्यूम्स देखो, कैंडल्स देखो, कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेकडाउन करने की कोशिश की जा रही थी इसको। ठीक है, तो हमारा सेलिंग का लेवल क्या रहेगा? देखो हमारा सेलिंग का लेवल क्या रहेगा, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, मैं इस जोन को लेके नीचे यहाँ पे यहाँ ले आऊंगा 43,261, इसको थोड़ा सा करता हूँ। अब 43,261 के डे लो भी है, तो हम सीधे सीधे डे लो ही मार्क कर लेते हैं अपना। हमारा 200, 43,200 वाला जोन, 43,200 का ही जोन रहेगा। इसके नीचे हमें इजीली यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल सकता है, 200 पॉइंट। ठीक है, इंट्राडे में अगर मार्केट इसके नीचे 5 मिनट को कैंडल क्लोज करता है, लो ब्रेक होता है, तो सीधे 43,38 तक का टारगेट रहेगा हमारा। बट मैं हमेशा बोलता हूँ 100 पॉइंट के आसपास पहला टारगेट होगा आपका, और उसके बाद दूसरा टारगेट होगा, जो मैंने मेन टारगेट दिया आपको। ठीक है, अब बाइंग बाइंग देखो 43,416 का आप ऊपर करोगे तो मैक्सिमम टारगेट आपका 550, 500 या 550 तक होगा। 500 550 साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से घूमता है, मैं हमेशा बताता हूँ। ऐसे केस में वैसे तो मैं आपको 550 का ही लेवल देता हूँ बाइंग करने के लिए, कि इसके ऊपर ही बाइंग करना। लेकिन फिर भी जो थोड़े एग्रेसिव लोग हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, क्योंकि रेंज कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होगा, तो 416 के और 552 तक आराम से 150 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे में 150 पॉइंट बहुत होते हैं। लेकिन वो ये कि ऑप्शन में सबसे बड़ी दिक्कत है, आप उसको टाइम कैसे करते हो बाइंग को। आप एक कैंडल निकल के उसके बाद बाइंग कर ली ना आपने, तो वहीं से मार्केट में रिट्रेसमेंट करेगा, वहीं आपका 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट। तो इसीलिए टाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा पहले लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करे तो थोड़ा समझ जाना, कोई हैमर बनती है, कोई शूटिंग बनती है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो हमें पता करना होता है उस बेस पे कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आने वाली है, सेलिंग आने वाली है। ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर मैंने जो आपको तरीके बताए, 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है, 5 मिनट कैंडल बड़ी बन गई तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा टारगेट ही आ गया। लेकिन अगर मार्केट छोटी कैंडल बनती है तो उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो, 552 तक का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। देखो गैप अप के केस में मैंने आपको पहले पहले बता दिया, 43,500 600 के आसपास देखो कितना बड़ा रेसिस्टेंस है। 1 2 3 दिन लगातार मार्केट यहाँ पे रुका था, फिर ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ कहीं ओपन होता है तो इमीडिएटली 5 मिनट की कुछ शूटिंग स्टार बनती है, गल्फिंग बनती है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग आनी चाहिए, एटलीस्ट 100-200 पॉइंट का सेल जरूर आएगा यहाँ पे, तो हम आराम से पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मार्केट को फंसाने के लिए होगा। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जिसकी उम्मीद कम है, इस गैप के ऊपर ऊपर ओपन होता है, तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। जब तक मार्केट इस गैप के नीचे कैंडल को क्लोज कर देता है, गैप डाउन होने के बाद भी, तब उसके लो नीचे ट्रेड करोगे, तब ये स्विंग तक का टारगेट बना सकते हो, 42,800 तक का। तो इस तरह से हमें सारा अपना प्लान करना है दिन कल का। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल ही दिया था, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू सो मच।